चलो, टेक्नोलॉजी की सीरीज में थर्ड आई थिंक हमारा ये चैप्टर है, तीसरा, मिसाइल टेक्नोलॉजी। ठीक, तो मिसाइल बेसिकली आपके डिफेंस है ना, डिफेंस में यूज़ हो रहा है कि सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हम जो है, हमारी कंट्री जो है वो अलग अलग इसके एस्पेक्ट, अलग अलग फील्ड में इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की मिसाइल हमारे कंट्री में डेवलप होना है ना, उसमें उतनी कैपेसिटी डेवलप करना कहीं ना कहीं हमारी कैपेसिटी और सेल्फ रिलायंस को बताता है। ठीक है, जैसे स्पेस हमने देखा था। ठीक, तो स्पेस में हमने देखा कि कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे हमने दूसरे देशों की भी हेल्प ली, लेकिन अब धीरे धीरे जाके हम क्या कर रहे हैं, खुद कैपेबल हो रहे हैं। उसी तरह से मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी है। ठीक, तो इसी डायरेक्शन में जैसे ये पढ़ने से पहले कि मिसाइल कितने टाइप्स की है ना, अलग अलग नाम है, कुछ नाम तो आपने सुने होंगे, अग्नि, पृथ्वी, नाग, है ना, ब्रह्मोस, ये सारे जो न्यूज़ में रहती है। लेकिन ये देखो प्रीलिम्स में क्या है कि मिसाइल के पार्ट्स, टाइप्स, है ना, कि डिफरेंस क्या क्या है, कितने टाइप्स की मिसाइल होती है, वो सारा आपका रहेगा। तो सबसे पहले मिसाइल कितनी है, कौन कौन सी है, ये जानने से पहले कि इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मिसाइल का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं पाथ के आधार पे। फर्स्ट पॉइंट आप लिखो कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पाथ। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन लिखो, पाथ नहीं। पथ के आधार पे वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला नाम आता है क्रूज मिसाइल। ठीक है, और दूसरा है बैलिस्टिक मिसाइल। ये आपके प्री में शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है, डिफरेंस। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये वर्ड है क्या। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसको ऐसे ही फर्स्ट है ये, आप ये क्लासिफिकेशन किसके आधार पे, पाथ, उसका रास्ता, कि वो कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करती है, ये वाला क्लासिफिकेशन आपके पाथ के बेसिस पे। इसके बाद हम देखेंगे कि रेंज, डिस्टेंस, फिर हम देखेंगे स्पीड के बेसिस पे अलग अलग टाइप की मिसाइल्स। तो उसमें सबसे फर्स्ट है आपका क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, सबसे पहले देखो हम पढ़ रहे हैं पाथ के बेसिस पे। ठीक है, कि वो कौन सा प्रोजेक्शन फॉलो कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्रूज मिसाइल है ये एक लीनियर पाथ को फॉलो करती है, सीधी जाती है। ठीक है, ऐसे जाएगी। ठीक, और ये जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है ये पैराबोलिक पाथ कवर करती है, मतलब यहां से छूटी पहले यूं जाएगी, फिर ऐसे ट्रैवल करेगी और फिर वो नीचे गिरेगी। ठीक है, अर्धचंद्राकार ऐसे ये रास्ता तय करेगी। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो आपके, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, हमने इसको यहां से जो है इसको शूट किया। ठीक, तो वो क्या करेगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है, फिर ऐसे लीनियर पाथ ट्रैवल करेगी और फिर जो है वो नीचे आके गिरेगी। ठीक, और ये जो है ये क्या है, आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर ही जो है ये रास्ता लीनियरली फॉलो करती है। ठीक, तो पहला लिखो बैलिस्टिक मिसाइल में लिखो, क्रूज मिसाइल में लिखो इसमें आप लिखो कि क्रूज मिसाइल में कि ये सीधा रास्ता तय करती है, इट फॉलोज लीनियर डिस्टेंस। ठीक, बैलिस्टिक मिसाइल में कि यह पैराबोलिक पाथ को
फॉलो करती है, इट फॉलोज पैराबोलिक पाथ, अर्धचंद्राकार पथ को यह तय करती है, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाती है, ठीक है, निम्न भू कक्षा में ये कुछ टाइम तक के लिए ट्रैवल करती है और फिर वापस वो अर्थ पे आके वापस आपके गिरेगी। ठीक, निम्न भू कक्षा हमने पढ़ी थी, लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसका डिस्टेंस कहाँ तक है, 2000 किलोमीटर की हाइट तक। ठीक है, तो वहां तक ये जाएगी, लीनियर पाथ फॉलो करेगी और फिर ये नीचे आके जो है वो डंप हो जाएगी। तो जब ये बैलिस्टिक मिसाइल लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है तो उसको क्या है कि कुछ मिनट लग जाते हैं, कुछ टाइम लग जाता है, और वो टाइम इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि कोई अदर पार्टी उस मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता है इजीली। ठीक है, जैसे हमने किसी जगह के लिए मिसाइल को छोड़ा है, तो अब हमारे लिए तो वो सामने वाला दुश्मन है और उसके लिए हम उसके दुश्मन है। ठीक है, तो हमने यहाँ से टारगेट को यहाँ से क्या किया, मिसाइल को लॉन्च किया। तो अब क्योंकि हमने बोला कि ये जो है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है वो डिस्टेंस तय करती है, ठीक है, तो इसको डिस्टेंस तय करने के लिए करीबन 8 से 10 मिनट, कुछ मिनट लग जाते हैं, और वो मिनट जो है वो सफिशिएंट होते हैं कि सामने वाले पार्टी को ये डिटेक्ट करने के लिए कि भाई किसी ने हम पर मिसाइल छोड़ी है, हाँ, ताकि हम जो है वो अलर्ट हो जाए, और फिर सामने वाली पार्टी का जो एंटी मिसाइल सिस्टम होता है, ठीक है, वो एक्टिव हो जाता है और उसको शूट करने से पहले ही क्या है, उसको ब्लास्ट करने की उसके अंदर कैपेसिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाना आसान होता है। ठीक है, आसान क्यों होता है, क्योंकि ये निम्न भू कक्षा में क्या करती है, ट्रैवल करती है, उसमें उसको कुछ मिनट लग जाते हैं, सेकंड नहीं, कुछ मिनट लग जाते हैं, और वो मिनट इतने होते हैं, सफिशिएंट होते हैं सामने वाली पार्टी को पता लगाने के लिए। सेकंड डिफरेंस आप लिखो कि बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाना आसान होता है क्योंकि यह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाकर, क्योंकि इसको आप ऐसे के फॉर्मेट में ही, क्योंकि यह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाकर निम्न भू कक्षा में कुछ मिनट के लिए रास्ता तय करती है, जिससे उसका पता लगाना आसान हो जाता है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए लिखो, बैलिस्टिक मिसाइल कैन बी ट्रेस्ड इजीली, बैलिस्टिक मिसाइल कैन बी ट्रेस्ड इजीली बिकॉज इट ट्रैवल्स, गौरव लिखो, बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेस्ड इजीली बिकॉज इट ट्रैवल्स out of the earth atmosphere and travel in a lower earth orbit। ठीक है, ये रीजन है इसका। उसी के ऑपोजिट जो क्रूज मिसाइल है वो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर ही ट्रैवल करती है। ठीक है, अंदर अंदर ही ट्रैवल करती है, जिस वजह से इसका पता लगाना क्या है आपका मुश्किल हो जाता है, मतलब उसको सामने वाले को इतना टाइम नहीं मिलता है। जैसे हमने क्या बोला कि ये बैलिस्टिक मिसाइल आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट तक, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट तक जा रहा है, फिर वो मोशन तय कर रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि इतनी हाइट तक वो जा ही नहीं रहा है, वो 2000 किलोमीटर की हाइट तक ऊपर जा रहा है। तो आप जितना ज़्यादा हाइट पे जाओगे आपको टाइम तो लगेगा वो डिस्टेंस तय करने के लिए। उसी के ऑपोजिट क्या है कि क्रूज मिसाइल जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर अंदर ही क्या है, एक लीनियर पाथ फॉलो करती है, जिसकी वजह से बहुत कम समय होने की वजह से इसको ट्रेस कर पाना, इसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको कभी भी ट्रेस नहीं किया जा सकता। मैंने कहा कि इसको इजीली ट्रेस ये नहीं होती है, आपके पास में बहुत ज़्यादा एक्टिव अलर्ट सिस्टम होंगे तभी ये ट्रेस हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ये क्या है, एकदम आसानी से दिख जाएगी, मिल जाएगी, ये आसानी से नहीं मिलेगी। ठीक, तो इसमें आप लिख लो कि
कि क्रूज मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर ही दूरी तय करती है, जिसकी वजह से इनका पता लगाना मुश्किल होता है। क्रूज मिसाइल ट्रैवल्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड हेंस कैन नॉट बी ट्रेस्ड इजीली। अर्थ एटमॉस्फेयर एंड हेंस कैन नॉट बी ट्रेस्ड इजीली। ठीक है, थर्ड डिस्टेंस है कि क्रूज मिसाइल साइज में छोटी होती है और बैलिस्टिक मिसाइल आपके साइज में बड़ी होती है। ये भी एक रीजन है कि साइज में बड़ी होने की वजह से भी क्या है, आपको ट्रेस हम कर लेते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है, क्रूज मिसाइल साइज में स्मॉल है और बैलिस्टिक मिसाइल आपके साइज में बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि ये जो आपके बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ये मिसाइल क्या है, आपके एक गाइडेड मिसाइल है। अब समझो गाइडेड क्या होता है, यानी कि हमने यहां से इसे क्या किया, रिलीज किया। ठीक है, यानी गाइडेड यानी कि कंट्रोल। कंट्रोल कब, इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में। देखो यहां से हमने क्या किया, इस मिसाइल को शूट किया, तो यहां पे क्या है, हमारे पास में उसका कंट्रोल है। ठीक, फिर क्या होगा, एक डिस्टेंस पे जाने के बाद में हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने यहां से क्या कर दिया, टारगेट सेट कर दिया कि इतने किलोमीटर पे जाके आपको ये जो है इसको उड़ाना है। ठीक, तो शुरुआत में हमने इसको क्या किया, गाइड किया, कंट्रोलेबल है। लेकिन एक हाइट के बाद जाने के बाद क्या है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो फिर वो अपना रास्ता कैसे तय करती है, फिर वो अपना रास्ता तय करती है ग्रेविटी के आधार पे। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके बेसिस पे, उसकी हेल्प से क्या है, वो अपना आगे का रास्ता जो है वो तय करती है। ठीक, और बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर जो टारगेट आपने सेट किया है उसको चेंज कर पाना क्या है, एक बार छोड़ने के बाद मुश्किल है। ऐसा होता है कई बार कि जैसे हमने यहाँ से मिसाइल को शूट कर दिया, ठीक, हमने बोला कि इतने किलोमीटर पे वहाँ पे एक टारगेट है, आपको वहाँ पे ब्लास्ट करना है। ठीक है, तो वो फाइनली क्या है, वहाँ पे गिरेगा और ब्लास्ट करेगा वहाँ पे। ठीक, ऐसा नहीं है कि बीच में अगर हमें लगा कि भाई टारगेट जो है वो चेंज हो गया है, तो हम उसको क्या है, टारगेट को चेंज नहीं कर सकते। क्रूज मिसाइल में क्या है, क्रूज मिसाइल में टारगेट को आप उस मिसाइल को रिलीज करने के बाद में भी चेंज कर सकते हो। मान लीजिए कोई टैंकर है, ठीक है, हमने बोला कि 200 किलोमीटर पे जो है वो पड़ा हुआ है, अभी हमने मिसाइल को रिलीज कर दिया। ठीक, लेकिन फिर मिसाइल रिलीज करने के 5-10 सेकंड बाद हमें पता चला कि सामने वाले ने उसको शिफ्ट कर दिया, तो अब हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्रूज मिसाइल में क्या है, टारगेट को चेंज किया जा सकता है उसके छूटने के बाद। और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या है, टारगेट सेट होता है, फिर वो वहीं जाके गिरेगा। ठीक, दूसरी बात कि बैलिस्टिक मिसाइल जो क्या है वो आपके शुरुआत में क्या है, एक गाइडेड मिसाइल है, उसके बाद में एक हाइट पे जाने के बाद वो क्या है, अपना कंट्रोल जो है हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। फिर वो कैसे अपना रास्ता तय करती है, ग्रेविटी की हेल्प से, गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पे वो क्या है, अपना डिस्टेंस जो है वो तय करता है। ये वाली पॉइंट ये आपके प्रीलिम्स में पूछा है। ठीक है, कि कौन से मिसाइल में जो टारगेट है उसे रिलीज करने के बाद में चेंज किया जा सकता है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। तो आंसर है आपका क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक में चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, इसमें आप लिखो कि बैलिस्टिक मिसाइल शुरुआत में निर्देशित होती है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल शुरुआत में निर्देशित होती है, उसके बाद एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति तय करती है। इसी के ऑपोजिट क्रूज मिसाइल की संपूर्ण उड़ान निर्देशित होती है।
जिसे उड़ान के दौरान भी कंट्रोल किया जा सकता है। उड़ान मतलब वो कंट्रोल्ड मिसाइल है, जब तक वो टारगेट पे गिर नहीं जाती तब तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा पूरा पूरा कंट्रोल है, तभी तो हम उसका टारगेट को चेंज भी कर सकते हैं। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, इस पे हमारा कंट्रोल है। यानी कि 2 मिनट पहले भी अगर हमें पता चलता है कि टारगेट जो है वो अपनी पोजीशन से लोकेशन से मूव कर गया है, तो हम 2 मिनट पहले भी क्या है उसको चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोलेबल है, वो गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, लिखो बैलिस्टिक मिसाइल में, बैलिस्टिक मिसाइल इज अ गाइडेड मिसाइल एट इनिशियल स्टेज। Ballistic missile is a guided missile at initial stage and it cannot be controlled after certain height. It cannot be controlled after certain height. Guided missile at initial stage. Initial stage. It cannot be controlled after a certain height. Then after it travels its distance with the help of gravity. Certain height. Then after it travels then after it travels it with the help of gravity. क्रूज मिसाइल में, क्रूज मिसाइल इज अ कंट्रोल्ड मिसाइल it can be controlled during flight. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, क्रूज मिसाइल में टारगेट को चेंज किया जा सकता है, टारगेट को बदला जा सकता है, और बैलिस्टिक मिसाइल में टारगेट को बदला नहीं जा सकता। टारगेट जो है वो क्या है, फिक्स रहता है। ठीक है, ट्रेस मतलब ट्रैक करना, पता लगाना। मुश्किल है, हाँ, ट्रेस नहीं किया जा सकता नहीं बोलेंगे, ट्रेस कर पाना मुश्किल है ऐसे बोलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन जनरली उसको ट्रेस कर पाना मुश्किल है। उसकी रीज़न क्या है कि भाई इसकी साइज़ छोटी है, दूसरा रीज़न क्या है कि वो अर्थ के इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर ही क्या करती है, वो ट्रैवल कर रही है। ये क्या है, साइज़ में भी बड़ी है और बहुत लंबा डिस्टेंस ये तय करती है, तो भाई सामने वाले को टाइम मिल जाता है उसका पता लगाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट डिफरेंस, क्रूज मिसाइल जो है इसमें आपके जेट इंजन यूज़ किया जाता है। जेट इंजन हमने पढ़ा था, क्रूज मिसाइल में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है, और बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। जेट और रॉकेट में डिफरेंस हमने देखा था। ठीक है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों ही आपके रॉकेट इंजन साथ में लेकर ऊपर जाता है। ठीक, और उसी के ऑपोजिट जेट क्या करता है, ऑक्सीडाइजर जो है बर्न करने के लिए जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, वो उसको लगता है कि भाई हम ऊपर जा रहे हैं, हवा में ऑलरेडी इतना ऑक्सीजन मौजूद है तो हम नीचे से ऊपर लेकर क्यों जाए, तो वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर हवा में जो आपके ऑक्सीजन मौजूद है उसको वो लेता है अपने फ्यूल को बर्न करने के लिए। ठीक, तो क्रूज मिसाइल में इंजन कौन सा है, जेट इंजन, और बैलिस्टिक में आपके रॉकेट इंजन। लिख लो इसमें ये पॉइंट भी, क्रूज मिसाइल में जेट इंजन का उपयोग किया जाता है और बैलिस्टिक में रॉकेट इंजन का। ठीक
है, तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था आपके किस पे, उनके पाथ के आधार पे, रास्ता वो क्या फॉलो करते हैं उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका लॉन्च मोड पे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लॉन्च मोड। प्रक्षेपण के आधार पे वर्गीकरण। सबसे फर्स्ट इसमें है आपका सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह। ठीक। दूसरा सतह से हवा, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, सतह से हवा। थर्ड एयर टू एयर, हवा से हवा में। ठीक। फोर्थ लिखो एयर टू सरफेस, हवा से सतह पर। ठीक। फिफ्थ लिखो वाटर टू वाटर, पानी से पानी, वाटर टू वाटर। और लास्ट है आपका पानी से हवा या पानी से सतह, वाटर टू एयर या वाटर टू सरफेस। लास्ट हाँ, लास्ट ऑब्लिक करके लिख लो। सिक्स्थ में वाटर टू एयर और सरफेस, ये अलग अलग भी लिखो चलेगा। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टारगेट को ध्यान में रखते हुए बनाया है, ठीक है। यानी कि देखो मिसाइल जो है वो हमने कहाँ से छोड़ी, जमीन से छोड़ी, ठीक है। कोई लैंड है, हमने वहां से उसको रिलीज किया और हमारा टारगेट भी क्या है, सामने कहीं जमीन पे ही पड़ा हुआ है, इसलिए हमने बोला सरफेस टू सरफेस। ठीक। दूसरा है आपका सरफेस टू एयर, मान लीजिए कोई हवा में हमारे लिए कोई टारगेट आ रहा है, ठीक है, किसी अदर कंट्री ने आपके एरोप्लेन के जरिए जो है, हेलीकॉप्टर के जरिए उसने ऊपर से हम पे कोई मिसाइल दागी है, तो हमारा टारगेट क्या है, वो आपका हवा में है, तो हमने उसको ब्लास्ट करने के लिए क्या है, सरफेस, नीचे से धरती से जो है वो क्या है, मिसाइल को छोड़ा है। तो ये हो गया आपका कि सरफेस से हवा में, अगर हवा में कोई टारगेट आ रहा है, ठीक है, कोई ड्रोन आ रहा है, कोई स्पाई, कुछ सैटेलाइट, कुछ भी है, तो वो क्या है, हवा में हम उसको ब्लास्ट करेंगे। तो ये हो गया सरफेस टू एयर। थर्ड एयर टू एयर, जैसे सामने वाले का भी हेलीकॉप्टर है, हमारा भी हेलीकॉप्टर है, ठीक है, जैसे युद्ध होता है, युद्ध में अक्सर होता है कि हेलीकॉप्टर से मिसाइलें क्या है, दागी जाती है, तो वो क्या हो गया कि वो जो है आइटम क्या है, जो आपका टारगेट है वो क्या है, आपका एयर में ही है, और हम उसको ब्लास्ट भी क्या है, एयर में ही रहते हुए ही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो हेलीकॉप्टर से ही मिसाइल दाग रहा है हवा से। अब मान लीजिए यूक्रेन भी क्या है, अपने ही किसी हेलीकॉप्टर से उसकी मिसाइल को क्या कर रहा है, ब्लास्ट कर रहा है। तो जब हम हवा से हवा में ही टारगेट को ब्लास्ट कर देंगे, तो यह आप क्या आ जाएगा कि एयर टू एयर, उसमें हम नीचे से मिसाइल नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे यहाँ पे जो जिनका काम ही यही है, क्या काम, मिसाइल को रिलीज करना, ठीक है। मिसाइल कोई एक जगह नहीं रहती है, हवा में भी। अब हवा से मेरा मतलब क्या है कि उनको ले जाने के लिए कोई कैरियर है, कोई हेलीकॉप्टर है, कोई लड़ाकू विमान है, ठीक है, कुछ इस तरह के व्हीकल्स है, तो वो ले जाते हैं। तो ये हो गया एयर टू एयर। नेक्स्ट है एयर टू सरफेस। एयर टू सरफेस का मतलब क्या हो गया कि
टारगेट जो क्या है वो जमीन पे पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको ऊपर से ब्लास्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो ड्रोन है, कैमरा है, उन्होंने देख लिया कि भाई यहाँ पे टारगेट है, तो हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, हेलीकॉप्टर है, वहाँ से हमने क्या किया, मिसाइल को छोड़ा और वो नीचे आके उसने टारगेट को क्या है, फोड़ दिया, ठीक। नेक्स्ट है एयर टू सरफेस, एयर टू सरफेस हो गया। अगला है कि वाटर टू वाटर, पानी। कई बार क्या है कि दूसरी कंट्रीज जो है वो जासूसी करने के लिए क्या है कि पानी के अंदर कुछ केबल बिछा दिए, ठीक है, जैसे अमेरिका, अमेरिका खूब करता है ना, पानी के अंदर वो केबल बिछा देगा, कुछ इस तरह से पनडुब्बियाँ होती है, ठीक है, जैसे हमारा एरिया है कि भाई जासूसी करना है, निगरानी करना है, स्पाई करना है, तो वो क्या है पानी के नीचे होते हैं। अब पता कैसे चलेगा, तो अगर आप पानी के नीचे हमारे जासूसी करोगे तो हमने पानी के अंदर भी ऐसे सिस्टम क्या है डेवलप कर रखे हैं, पनडुब्बियाँ है, ठीक है, कुछ इस तरह की पनडुब्बी हमारे यहाँ पे बनी हुई है जो क्या करती है, वो कैरी करती है इन सब मिसाइल को। उसको लगता है कि पानी के नीचे अगर किसी अपोजिट कंट्री ने हमारे अगेंस्ट में कुछ सिस्टम लगा रखा है तो वो क्या है कि अंदर से ही उसको क्या कर देगा, ब्लास्ट कर देगा। तो इसका मोड क्या हो गया, वाटर टू वाटर, ठीक है। हम मिसाइल कहाँ से छोड़ रहे हैं, वो हो गया इनिशियल पॉइंट, और हम सामने वाले टारगेट को कहाँ पे ब्लास्ट कर दिया, वो हो गया आपका एंडिंग पॉइंट। तो उसी हिसाब से हमने वाटर टू वाटर, एयर टू एयर ये बोल रहे हैं, ठीक। उसी तरह से अगला वाटर टू एयर या फिर सरफेस, पानी से हम या तो हवा में छोड़ रहे हैं, हवा में टारगेट है, या फिर आपका सरफेस पर टारगेट है। अभी हम सारी जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे है ना, अग्नि, पृथ्वी, ये सारी मिसाइल के, उसमें टर्म यूज होगा कि ये जो मिसाइल है सरफेस टू सरफेस है, एयर टू एयर है, तो इसलिए हमें इसको पहले देखना जरूरी है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आपके लॉन्च मोड पे, कि हम उसको लॉन्च कहाँ से कर रहे हैं और टारगेट हमारा जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। तीसरा क्लासिफिकेशन है आपका रेंज के आधार पे। थर्ड क्लासिफिकेशन लिखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेंज। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेंज। सबसे पहला आएगा आपका शॉर्ट रेंज मिसाइल, उसे आप हिंदी में भी ऐसे ही लिखोगे, शॉर्ट रेंज मिसाइल। ठीक, कितना डिस्टेंस कवर करती है ये, लगभग 450 किलोमीटर तक, लगभग। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, लगभग 450 किलोमीटर तक। अप्रोक्सीमेट 450 किलोमीटर तक। इसका रेंज कितना है कि लगभग 400 450 तक अगर हमारा टारगेट पड़ा है तो उतना ही डिस्टेंस ये क्या करेगी, तय करेगी, ठीक है। इससे ज़्यादा आगे अगर टारगेट है तो ये मिसाइल कवर नहीं करेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज मिसाइल, ठीक है। दूसरा टाइप लिखो, मीडियम रेंज मिसाइल। मीडियम रेंज, इसका कितना है, लगभग 900 किलोमीटर, ठीक, कि लगभग 900 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस जो क्या है कवर कर सकती है, 900 किलोमीटर। देखो एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज करते हैं, कभी 50 किलोमीटर ज्यादा कम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ठीक। थर्ड लिखो, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, अब इसका रेंज कहां से कहां तक होगा, 5000 किलोमीटर तक, ठीक है। देखो इसमें जो डिस्टेंस क्या है आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अप्रोक्सीमेट 5000।
ठीक है। और लास्ट है आपके इंटरकॉन्टिनेंटल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक, ठीक है, एशिया से यूरोप में आप लास्ट जो है वो कर सकते हो। इनकी रेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 5,000 से ऊपर, अबव 5,000 ऐसे लिख लो। इंटरकॉन्टिनेंट, क्या अमेरिका में बैठ के कोई एशिया पे कर सकता है, एशिया में बैठ के कोई यूरोप में कर सकता है, तो मतलब क्या होगा कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक। फोर्थ कौन सी कैटेगरी है? इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। इनकी रेंज, हाँ, इंटरकॉन्टिनेंट की क्या रेंज होगी? 5,000 से ऊपर, कितना भी कुछ है ही नहीं इसका। ठीक, ये आपके क्लासिफिकेशन हुए उसके रेंज के आधार पे। फोर्थ क्लासिफिकेशन आप लिखो स्पीड के आधार पे, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पीड, गति के आधार पे वर्गीकरण। ये क्या हो गया आपका? डिस्टेंस। अब क्या है आपका? स्पीड, कितनी स्पीड से आप चल सकते हो, ठीक है। स्पीड के आधार पे जो है वो मिसाइल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट लिखो सब सोनिक मिसाइल, सब सोनिक मिसाइल। दूसरा सुपरसोनिक मिसाइल। तीसरा हाइपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक, और थर्ड है आपका हाइपरसोनिक मिसाइल। सबसोनिक मिसाइल की स्पीड कितनी है? 1 मैक से कम, लेस देन 1 मैक। अब मैक क्या है आपके? साउंड, साउंड को मेजर करने का यूनिट है, ठीक है। और ये जो मिसाइल है आपके साउंड की स्पीड से चलती है। जैसे आपका डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? किलोमीटर हो गया, ठीक है। उसी तरह से साउंड, साउंड का मानक क्या हो गया? आपकी यूनिट क्या हो गई? मैक, MACH, मैक। तो सबसोनिक मिसाइल की स्पीड क्या है? लेस देन 1 मैक। इतना अपने को नहीं जाना है। ये आपको मैंने मैक वाला सिस्टम जब हमने जेट पढ़ा था, स्क्रैम जेट और राम जेट, वहां पे आपको मैंने बताया था कि राम जेट और स्क्रैम जेट के बीच में सिर्फ स्पीड का ही अंतर होता है। आप देखो पलटो पेज को, है ना, दोनों में ही क्या है? जो आपका टर्बो इंजन है वो क्या करता है? उसमें फैन लगा होगा, ठीक है, कंप्रेसर होता है। और राम जेट स्क्रैम जेट में आपका कोई कंप्रेसर नहीं होता है, ठीक है। और दोनों ही क्या करते हैं कि जो हवा में चल रहे उस ऑपोजिट फोर्स में जो मोशन है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस ऑक्सीडाइजर है वो भी क्या कर रहे हैं? हवा से ले रहे हैं, ठीक। लेकिन दोनों में ही डिफरेंस क्या था आपके? ये स्पीड का ही अंतर था, ठीक है। एक जो है वो आपके सुपरसोनिक मिसाइल के लिए वर्क करता था, और दूसरा जो है वो आपके हाइपरसोनिक मिसाइल। एक जो है वो आपके 3 मैक तक ही मिसाइल को ही सपोर्ट कर सकता है, और दूसरा जो था आपके 6 मैक, है ना, 6 मैक की स्पीड वाली मिसाइल को भी वो सपोर्ट कर सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपके सबसोनिक मिसाइल की यूनिट, ठीक। सेकेंड, सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड लिख लो 1 से 5 मैक के बीच, ठीक है, 1 to 5 मैक के बीच, इतना इसका स्पीड है। और हाइपरसोनिक का स्पीड है 5 मैक से ऊपर, अबव 5 मैक, ठीक है। तो जैसे ही अब कोई बोले कि सबसोनिक मिसाइल, तो आपको ध्यान में क्या रखना है? सबसोनिक का मतलब कि उसका स्पीड लेस देन 1 मैक है। हाइपरसोनिक तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अगर किसी मिसाइल के आगे ये वर्ड यूज हो रहा है कि मान लीजिए कोई भी मिसाइल है, ठीक है, कोई भी नाम ले लेते हैं, ठीक है, सूर्य नाम ले लिया, कि सूर्य मिसाइल एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है, तो रेंज ध्यान में आते आपको किलोमीटर ध्यान आना चाहिए। सुपरसोनिक बोलते ही उसकी स्पीड आपको दिमाग में आ जानी चाहिए। अभी हम जो मिसाइल्स पढ़ेंगे उसमें ऐसे ही वर्ड आपके यूज होंगे, ठीक है, कि ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइल। तो वहां पे स्पीड भी आ जाएगी और आपका क्या है? डिस्टेंस भी आ जाएगा, ठीक है। किसका?
5,000 अप टू 5,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर तक लगभग। टारगेट जो आप जहां से आपका सॉरी जहां से आपका लॉन्च कर रहे हो वहां से जहां तक आपका टारगेट पड़ा है वहां तक। कौन सी? हाँ हो सकती है, हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है। 5,000 किलोमीटर की रेंज में अगर बॉर्डर क्रॉस करके कोई और कंट्री आ रही है तो बिल्कुल कंट्री टू कंट्री है। और वो लास्ट वाली क्या हो गई? इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी कि ये तो बहुत ही बड़ी रेंज होगी। जैसे आप एशिया में बैठ के, मैंने इंडिया में बैठ के आप अमेरिका पे दाग रहे हो, तो ये क्या होगा कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक। और इसमें तो यस कंट्री, और जाहिर सी बात ये आएगी, कोई किसी कंट्री का साइज बहुत छोटा है, उसका एरिया ही इतना नहीं है ना। तो अब जहाँ से आप छोड़ रहे हो भाई उस रेंज में 5,000 किलोमीटर तक अगर कोई बीच में अन्य देश पड़ रहा है तो बिल्कुल वो छोड़ेगा उसको। ठीक है।